हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर विकास चौधरी। आदर्श ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अपने 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम, उसका नाम क्या है? माई मदर एट 66। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आज हम करेंगे इसका ट्रांसलेशन। चलो शुरू करते हैं। तो पोएम कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर पोइटेस कहती है कि अपने माता पिता के घर से, पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार कोचीन ये एयरपोर्ट है, वहाँ पर पिछले शुक्रवार की सुबह जाते हुए, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हुए। आगे, आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई पोइट क्या कहती है? आई सा, मैंने देखा। सा यानी क्या होता है? देखना। सी की सेकेंड फॉर्म है सा। माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड यानी जो उसके पास में बैठी है, बगल में। बिसाइड मीन्स होता है पास में या फिर बगल में। क्या होता है? बगल में। डोज, डोज होता है नैप। क्या होता है? नैप। जो थोड़े समय के लिए नींद आती है उसको कहा जाता है डोज। क्या कहा जाता है? डोज। ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट। अब उसकी माँ को क्या है? नींद आ गई। नींद आने के कारण उसका मुंह है वो खुला रह गया था। हर फेस, और उसका चेहरा, एशन लाइक दैट, कैसा हो गया था? एशन कहते हैं येलो, यानी पीला पड़ गया था, पेल, पीला हो गया था। लाइक दैट, अब यहाँ पर आता है लाइक। अगर सेंटेंस के अंदर एज और लाइक ये वर्ड्स आ जाए तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली। कौन सा होता है? सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिमिली यानी होता है उपमा अलंकार। जैसे कि क्यूट एज ए किटन, बिल्ली के बच्चे की तरह प्यारा। तो एज और लाइक आए, वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली। कौन सा होता है? सिमिली। तो चलो वापस पोएम पर आते हैं। कवित्री क्या कहती है? आई सा माई मदर बी साइड मी, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो मेरे पास में बैठी थी। डोज, जिसको क्या नींद आ गई थी और उसका मुँह है वो खुला रह गया था, और उसका चेहरा कैसा हो गया था? पीला पड़ गया था, राख के जैसे। सिर्फ एश कहते हैं राख को या भस्म को। दैट ऑफ ए कोप्स, कोप्स होता है डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी, मृत शरीर या शव। एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज्ड यानी होता है महसूस करना, पेन यानी दर्द। अब हमसे पूछ ले कि इसका पर्यायवाची या सिमिलर वर्ड बताइए, तो एक होता है ACHE, इसका उच्चारण करते हैं हम एक। एक यानी होता है दर्द या पीड़ा। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब कवित्री कहती है कि मैंने वह दर्द है वो महसूस किया। दैट सी वॉज एज ओल्ड, जैसे कि वह बूढ़ी दिखाई दे रही है वैसे वह बूढ़ी हो चुकी है, ये पोइट कहना चाह रही है। ठीक है। अब उसने अपनी माँ को देखा जिसका चेहरा कैसा हो गया था? पीला पड़ गया था, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास में क्या पड़ी हो? एक डेड बॉडी पड़ी हो या मृत शरीर पड़ा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? बट सून। अब उसके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, इसलिए वो क्या है, इस विचार से दूर हटने के लिए क्या करती है? बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन इस विचार से दूर हटने के लिए उसने क्या किया है? बट सून, सून यानी क्या होता है? जल्दी ही। पुट यानी क्या होता है? रखना। थॉट यानी विचार। अवे यानी दूर। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अब यंग ट्रीज यानी छोटे पेड़। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? दौड़ते हुए। क्या होता है? दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी यानी होता है प्रसन्न या फिर खुश। चिल्ड्रन यानी बच्चे। स्पेलिंग यानी फैलना, बाहर निकलना।
आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से। अब कवित्री को क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए वो क्या करती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही इस विचार से दूर हटने के लिए वो क्या करती है, बाहर देखती है, कार की खिड़की से बाहर देखती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, बाहर क्या देखती है कि जो छोटे पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और जो बच्चे हैं वो खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं सी ऑफ करने के लिए, लेकिन हवाई अड्डे सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अब यार्ड्स होता है मीटर से थोड़ा कम, क्या होता है, मीटर से कम, थोड़ी सी दूरी पर वो क्या है, कवित्री और उसकी माँ है वो खड़े हैं सी ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट देखो, अब आई लुक्ड अगेन एट हर वैन मीन्स क्या होता है, पीला भी होता है, एक होता है रंगहीन, क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस। पेल यानी पीला, एज ए लेट विंटर्स, अब यहाँ पर फिर से आ गया एज, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। ए लेट विंटर्स मून यानी एक देर सर्दियों का चांद। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, कि अवे आई लुक्ड अगेन, अब थोड़ी सी दूरी पर खड़े होकर उसने क्या फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, आई लुक्ड अगेन यानी फिर से या पुनः मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। अब यहाँ पर ये जो हर है ये कौन है, पोइटेस मदर, कौन है, पोइटेस मदर। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, अब ये पोइट है वो कंपैरिजन कर रही है अपनी माँ का किसके साथ, लेट विंटर्स मून, देर सर्दियों के चांद से तुलना कर रही है, कि वो कहती है कि मैंने फिर से उनकी तरफ देखा और जिनका चेहरा क्या है, पीला पड़ गया था और रंगहीन पड़ गया था, किस प्रकार, जैसे कि देर सर्दियों का चांद। अब सर्दियों में लेट नाइट जो मून होता है वो क्या हो जाता है, डिम दिखाई देता है फॉग के कारण, मिस्ट के कारण हमें। एंड फेल्ट दैट ओल्ड यानी पुराना, फेल्ट यानी फील की सेकेंड फॉर्म क्या है, फेल्ट। फेमिलियर एक यानी क्या होता है, एक मीन्स होता है दर्द, या एक यानी दर्द या पीड़ा। फेमिलियर यानी जाना पहचाना या फिर परिचित। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल। अब पोइटेस क्या कहती है कि मैंने जाना पहचाना परिचित दर्द है वो महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कवित्री के चाइल्डहुड का फियर क्या था, यानी बचपन का डर क्या था, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कि अपनी माँ से बिछड़ जाना, ये क्या कवित्री का डर था। बचपन में कवित्री जैसे हम सभी छोटे होते हैं तो अपने माता पिता से दूर हो जाना, ये क्या होता है बच्चों का क्या, चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सब के बाद मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। अब कवित्री जा रही है तो अपनी माँ को क्या कहती है सी ऑफ में, सी यू सून अम्मा। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस के पार्टिंग वर्ड्स कौन से हैं, विदाई वाले या फिर दूर होने वाले शब्द या विभाजित करने वाले शब्द कौन से हैं, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज, इस सब के बाद क्या किया उसने, स्माइल एंड स्माइल। अब देखो एस यानी ये क्या है, स्माइल एस आया है, यहाँ पर भी एस आया है और यहाँ पर भी एस आया है। जहाँ पर लेटर्स और साउंड रिपीट होते हैं वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिटरेशन। कौन सा होता है, एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी जिसको क्या कहते हैं आप, अनुप्रास हिंदी में, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है कि एस एंड एस ये लेटर आए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। इन सब के बाद कवित्री क्या है, मुस्कुराई और मुस्कुराई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर विकास चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेते हैं। जय श्री श्याम।